हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जेके भोपी की ओर से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला गया है 25/10/2024 को। इसमें इन्होंने बताया कि भाई ऑफलाइन एप्लीकेशंस आप यहाँ पर बीपीटी कोर्स 2024 के लिए यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो 25 से लेकर 29 तक यहाँ पे टाइम दिया गया है। उसके बाद थर्ड राउंड जो काउंसलिंग का है उसका भी शेड्यूल यहाँ पे बताया गया है। तो देखो यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट्स का स्कोर यहाँ पे अप टू 50 स्कोर है नीट यूजी 2024 में, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब पहले से रजिस्टर नहीं किया लेकिन वो विलिंग है, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में बीपीटी कोर्स के लिए, तो उनको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है और अटैच करने हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद एनेक्सर ए। ठीक है, एनेक्सर ए में जो फॉर्म है ना उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, जैसे नीट यूजी 2024 स्कोर कार्ड, 10+2 का मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10वीं क्लास का जो मार्क्स कार्ड रहता है ना डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो वो आपको लगाना है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देख सकते हो टेंटेटिव बताया गया है। नंबर ऑफ सीट्स टेंटेटिव हैं सीआरसी बेमिना श्रीनगर में कितनी 13 नंबर ऑफ सीट्स हैं, और टेंटेटिव यहाँ पे जम्मू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जम्मू यहाँ पे 36 नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने बताई है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर रहा है फर्स्ट टाइम, उसको डिपॉजिट करनी है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी 1,000 रुपया पीओएस मशीन के थ्रू भोपी ऑफिस जम्मू में और श्रीनगर दोनों जगह पे आप कर सकते हो डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ सीट फॉर कैश बी मेड ऑन द बेस ऑफ नीट 2024 स्कोर ऑनली। तो यहाँ पे अलॉटमेंट जो सीट अलॉटमेंट होगी कैंडिडेट्स की वो यहाँ पे नीट का जो स्कोर है ना उसी के बेसिस पर यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे दिस इज एनजॉइंड अपॉन द कंसर्न कैंडिडेट द बोर्ड शैल कंडक्ट द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग 30/10/2024 को यहाँ पे काउंसलिंग आपकी होने वाली है। देखो यहाँ पे वेडनेसडे के दिन आफ्टरनून 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका ये यहाँ पे मतलब रिपोर्ट आपको करना है। और रैंक जिनकी भी यहाँ पे है 1 से लेकर 4825 तक, और जो फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं दोनों यहाँ पे जा सकते हैं। और आगे बताया गया रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग हॉरिजेंटल और ऑल ओपन कैंडिडेट्स यहाँ पे जा सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग हॉरिजेंटल वाले भी, और बाकी जो ओपन मेरिट में भी कैंडिडेट्स आते हैं वो भी यहाँ पे सभी जा सकते हैं। देख लो यहाँ पे रैंक 1 से लेकर 4825 तक आप जा सकते हो, रिजर्व वाले भी हॉरिजेंटल वाले भी, और जितने भी यहाँ पे ओपन कैंडिडेट्स हैं वो भी जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं वो भी यहाँ पे जा ही सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। तो ये जो नीचे प्रोसीजर है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा काउंसलिंग के दिन। देखो यहाँ पे एलिजिबल और विलिंग कैंडिडेट शैल हैव टू रिपोर्ट भोपी ऑफिस, सबको रिपोर्ट करना पड़ेगा 8:30 11:30 से 1 बजे तक। और जिस दिन भी काउंसलिंग है 30 तारीख को, द कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है उनको 1500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स who has opted CNA SNA or who could not attend counseling due to an unavoidable circumstances are eligible to attend third round of for upgradation allotment of seats in this course। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भाई कैंडिडेट्स हु हैज़ ऑप्टेड फॉर CNA SNA, जिन्होंने यहाँ पे ऑप्ट किया था CNA SNA, या फिर जिन्होंने अटेंड नहीं की है काउंसलिंग, कुछ भी अनअवॉइडेबल मतलब से कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो आप यहाँ पे जो है आप अटेंड कर सकते हो यहाँ पे काउंसलिंग, या फिर अपग्रेडेशन के लिए आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। और नीचे देखो यहाँ पे अलग अलग केस बताया गया है। हुज दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको सीट दी गई है और एंड हैव ज्वाइंड द रेस्पेक्टिव अलॉटमेंट सीट इंस्टीट्यूट आर इंटरेस्टेड फॉर अपग्रेडेशन के लिए, मतलब आपने इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लिया हुआ लेकिन आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट केस, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हुई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया है कॉलेज, तो आप यहाँ पर इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी अटेंड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। द बोर्ड शल फर्स्टली कंडक्ट द काउंसलिंग हॉरिजेंटल, पहले बोर्ड यहाँ पे कंडक्ट करेगा काउंसलिंग हॉरिजेंटल वालों की और रिजर्व कैटेगरी वालों की 30/10/2024 को। एंड इफ़ एनी रिजर्व कैटेगरी सीट, और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी की सीट जो है वो फिल नहीं होती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब वहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं आते हैं इन केस ऑफ CRC वेमिनेसी, देन दो सीट्स शैल बी कन्वर्टेड इनटू, देन यहाँ पे फिर वो सीट जो है कन्वर्ट की जाएंगी ओपन मेरिट में।
समझ में आया ना। पहले हॉरिजेंटल और रिजर्व कैटेगरी के जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको सीट यहाँ पे फिल की जाएंगी, उनको सीट दी जाएंगी। अगर उसमें से कोई सीट वैकेंट रहती है फिर वो यहाँ पे ओपन मेरिट में कन्वर्ट कर दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9(2) ऑफ J&K रिजर्वेशन एक्ट 2004 और शैल बी फिल्ड अकॉर्डिंगली एज पर द मेरिट। फिर वो सीट जो है फिल की जाएगी। The availability of seat in CRC Bemina Srinagar and JPC Jammu shall be reflected in the seat matrix which is made available on the due course of। बाकी सीट मैट्रिक्स में आपको पता लग जाएगा सीट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख लेना। बाकी जो टर्म्स और कंडीशंस है वो सेम रहेंगी। शैल हाउएवर रिमेन द सेम। जो भी यहाँ पे टाइम टू टाइम बोर्ड की ओर से नोटिफाई किया गया है, नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिस के थ्रू जो भी बताया गया ना, वो सारे टर्म्स और कंडीशन जो है वो सेम रहने वाली है। अब यहाँ पे फॉर्म देख लीजिए जो आपको अटैच करना है, मतलब जो आपको जिसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं। तो ये देखो फॉर्म है एनेक्सर ए में, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू बीपीटी कोर्स 2024 इन जम्मू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जम्मू एंड CRC बेमिना श्रीनगर। तो ये है फॉर्म दोस्तों जो आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ ही आपको अटैच करने। सबसे पहले अपना नेम यहाँ पे लिखोगे, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी अगर आपकी कोई है, आप यहाँ पे कहाँ से बिलोंग करते हो, J&K से फिर या फिर लद्दाख से, वो आप यहाँ पे लिखोगे। मोबाइल नंबर अपना यहाँ लिखोगे, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखोगे, एड्रेस कहाँ पे अभी रहते हो वो लिखोगे, नीट का रोल नंबर क्या है, मार्क्स कितने आए थे, रैंक क्या थी आपकी। उसके बाद क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 10वीं में जो है कौन से साल आपने पास किए, कितने मार्क्स आए, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, परसेंटेज क्या रही थी। 12th कौन से साल पास किए, कितने मार्क्स आए थे, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे और क्या परसेंटेज यहाँ पे रही है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखोगे, प्लेस और डेट लिखोगे, साइन अपना करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं उस पर यहाँ पर यस और नो करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लिखोगे यस, यस पे टिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे 10+2 का मार्क्स कार्ड आपने लगाया यस, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का जो मार्क्स कार्ड रहता है उस पर यस करोगे। नीट का स्कोर कार्ड आपको लगाना है, यस पे क्लिक करोगे। और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, बताया गया लगाने ही लगाने आपने, तो यहाँ पे टिक करके साथ में अटैच करने हैं फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स। ठीक, होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।